गवर्नमेंट जो है जो अभी बीजेपी सत्ता में है और एक बार फिर 400 पार का नारा देकर बीजेपी ये इलेक्शन फाइट कर रही है। कांग्रेस के अपने इश्यूज़ हैं जिनको लेकर वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। लगातार आपने राहुल गांधी के कैंपेन्स को देखा होगा, वो कह रहे हैं कि यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है और ये बड़ा एक कंसर्न है देश का। दूसरी तरफ बीजेपी ऐसा कह रही है कि हमने देश की दशा जो है और दिशा दोनों बदल दी है। यूथ क्या सोच रहा है आपके जैसा? सर, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी फ्रॉम द स्टार्ट 2014 उनने कैटेगोरिकली ये देखा है कि जनता को उस टाइम क्या चाहिए था। अब जैसे कि आप देखते जा रहे हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटी उतनी इंडिया में इतनी ज़्यादा अपन उसको भाव नहीं देते हैं जितना देना चाहिए था, और वहीं उसमें हिंदुइज़्म और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बीजेपी फेवर करती है बेसिकली। और उसमें मुझे सही गलत तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं खुद भी चाहता हूँ कि बेसिकली सबके लिए लॉ होने चाहिए। मेरा ये यूथ का ये मानना है कि क्योंकि इतना साल हो चुका है, यू हैव केटर्ड टू द पीपल दैट यू वांटेड टू केटर, नाउ इज़ द टाइम दैट यू शुड शिफ्ट योर एजेंडा। देखिए सर, कुछ भी कर लीजिए, आप कहीं भी न्यूज़ चैनल चला दीजिए, कोई भी कॉलेज में चली जाइए, मोदी जीत के रहेगा और वो जीत ही रहा है। ठीक है, नहीं बात वो नहीं है कि ये सच्चाई है, ठीक है, लेकिन अब जब आप जीत ही रहे हो तो यूथ के जो इंडिया के जेन्युइन मुद्दे हैं उन पे फोकस कीजिए, क्योंकि अब तो जीत ही रहे हो, आपको जीतना ही है। मोस्ट प्रोबेबली आप जीतोगे ही और उसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। मुद्दों में राम मंदिर हावी है और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद जो है वो काशी मथुरा बाकी है। जी जी जी, गलत मुद्दे हावी है। मुझे लगता है कि देखिए, अब इतनी बड़ी जनसंख्या का अपना देश है, 130-140 करोड़ लोगों को गवर्न करना बहुत ऐसा कुछ हंसी खेल की बात नहीं है, हाथी पालने बराबर चीज़ है। तो मैं वही बोलता हूँ, ऐसी चीज़ें आएंगी जाएंगी, इसे इकोनॉमी में बढ़ावा आता है, चढ़ाव उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। जस्ट दैट कि आप उस टाइप से एजेंडा मानिए, जैसे हम ही बोले 3 लाख रुपए साल की फीस है, सरकार को ये करना चाहिए, आप सही तरीके से लोग आइडेंटिफाई करके स्कॉलरशिप अवेल कराइए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। अभी आज का यहाँ का यूथ है, जबलपुर का यूथ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली सोचता है, मुंबई सोचता है। मुंबई का जो यूथ है, दिल्ली का सोचता है, वो नहीं सोचता बैंगलोर जाएगा, वो सोचता है कि हम हार्वर्ड करेंगे, हम कैम्ब्रिज करेंगे, हम बाकी अदर वॉशिंगटन वगैरह यहाँ पढ़ेंगे। तो ये जो सोच का डेवलपमेंट है छोटे शहर में भी तब आएगा जब आप उनको सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। और यही मेरा मानना है कि आप एजेंडा और बढ़ाइए, एजेंडा को और वाइडन कीजिए, ताकि और जनता, इंटेलेक्चुअल जनता जो जेन्युइनली ये चाहती है कि देश का मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न इन व्हाट सेंस, मॉडर्न इन इकोनॉमिकल सेंस, वी शुड प्रिजर्व आवर कल्चर एज वेल, एंड दैट इज माय होल पॉइंट। तो इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पे यूथ ऐसा कह रहा है कि ठीक है, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी बेहतर इस चुनाव में कर सकती है, लेकिन क्या एजेंडा चुनाव में होना चाहिए उसको लेकर वो ये बात रख रहे हैं कि मुख्य तौर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी काम होना चाहिए और एजुकेशन पे भी काम होना चाहिए।